अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज़ जो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं उसका असल मतलब क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं? आइए इस वीडियो में जानते हैं। जब कोई बंदा अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को फौरन दो बड़ी चीजें अता फरमाता है। लेकिन आम तौर से लोग अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते तो हैं, लेकिन उन्हें ये पता भी नहीं होता है कि ये अस्तगफिरुल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो इसके बदले हमें ये मिल क्या चीजें रही हैं और अल्लाह ताला उस बंदे से कहता क्या है। और फरिश्तों में अल्लाह ताला फख्र फरमाता है। ये जो छोटा सा जुमला है ना अस्तगफिरुल्लाह, इसकी बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बारे में इसकी बड़ी फजीलतें बयान फरमाई हैं और ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इसकी बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है या अय्युहल इंसान, ए इंसानों। इसमें अल्लाह ताला ने किसी ख़ास मुसलमान को, मोमिन को, नेकों को, नमाजियों को मुखातब नहीं किया है, मुखातिब नहीं किया, पुकारा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को, गुनाहगारों को, खताकारों को, मक्कार बेनमाजियों को, सबको अल्लाह ताला ने कहा है। और क्या कहा? या अय्युहल इंसान, ए इंसानों, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुम्हें अपने रब करीम के बारे में किसने धोखे में डाल दिया, यानी तुम अल्लाह से दूर कैसे हो गए। और जब कोई बंदा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में फख्र फरमाता है और फरिश्तों से कहता है, ए फरिश्तों देखो, हमारा बंदा हमसे माफ़ी तलब कर रहा है, हमारा बंदा हमसे बख्शिश तलब कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब क्या होता है? ए अल्लाह हमें बख्श दे, ए अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। ये अस्तगफिरुल्लाह जब कोई बंदा कहे, अगर उसके दिल में नदामत आ गई तो कितने भी गुनाह होंगे उसके अल्लाह ताला माफ कर देगा। और इसके पढ़ने पर उसको अता क्या करता है कि एक मर्तबा एक शख्स था ना, एक वाकया लिखा हुआ है कि एक शख्स था जो हमेशा या सनम या सनम या सनम कहता था, अपने माबूद को पुकारा करता था और उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं था, या सनम या सनम या सनम करता रहता था। तो 70 साल तक वो या सनम कहता रहा। एक मर्तबा उसकी जुबान लड़खड़ा गई और उसकी जुबान से या सनम की जगह या समद निकला। और या समद किसका नाम है? अल्लाह का नाम है, अल्लाहु समद। समद कहते हैं बेनियाज को। तो उसकी जुबान से निकला या समद, तो अल्लाह ने 70 मर्तबा उसको जवाब दिया। उसको कहा कि ऐ मेरे बंदे मैं तेरा रब हाजिर हूँ, मेरे बंदे मैं तेरा रब हाजिर हूँ, ऐ मेरे बंदे मैं तेरा रब तेरे लिए हाजिर हूँ, बता क्या चाहता है। तो फरिश्तों ने कहा कि मौला तू भी ये जानता है अच्छी तरीके से कि तुझे नहीं पुकार रहा है, ये तो सनम 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 कह रहा था, ये तो धोखे से इसकी जुबान से तेरा नाम निकल गया। तो अल्लाह ताला फरमाता है, ए फरिश्तों उसकुत, खामोश हो जाओ, इसने भले धोखे से ही सही लेकिन पुकारा तो मुझे है ना, अपने रब को पुकारा है ना। 70 साल ये जिसको पुकारता रहा उसने तो कोई जवाब न दिया। अगर मैं भी इसको जवाब न देता तो मुझ में उसमें क्या फर्क ये समझता। तो मैं तो अपने बंदे की हर पुकार पर लब्बैक कहता हूँ, हर पुकार पर उसको जवाब देता हूँ। ये बात अलग है कि हम नहीं समझ पाते हैं कि अल्लाह हमें हमारी तरफ मुतवज्जा है, लेकिन ये बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमको बताई है ना कि जब बंदा अल्लाह की तरफ एक बालिश बढ़ता है तो अल्लाह उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता है, जब बंदा अल्लाह की तरफ एक हाथ बढ़ता है तो अल्लाह उसकी तरफ 2 हाथ बढ़ता है, जब बंदा अल्लाह की तरफ चल के आता है तो अल्लाह उससे दौड़ के मिल जाता है। तो इसलिए जब कोई बंदा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है तो इससे ज्यादा अल्लाह को कोई तस्बीह पसंद नहीं है। फजीलत में तो और भी तस्बीह आते हैं, जैसे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर और सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये तस्बीह बहुत ज़्यादा मुतबर्रक है, लेकिन ये ऐसी तस्बीह है कि अल्लाह ताला इससे सबसे ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि इसमें बंदा अपने गुनाहों से माफ़ी मांगता है। और जब कोई बंदे से गुनाह हो जाए और अल्लाह के सामने आकर तौबा करता है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है, तो फौरन अल्लाह ताला उसको बख्शिश अता फरमाता है, उसी वक्त माफ़ कर देता है, चाहे कितने भी गुनाह करके बैठा हो। फरिश्ते कहते भी हैं मौला ये बहुत गुनाहगार है, अल्लाह फरमाता है कि नहीं, बस इसने मुझे पुकारा, मैं इसे माफ़ करूँगा। और दूसरी चीज़ क्या, उसके ज़हनी और कल्बी ऐसा सुकून अता करता है कि ऐसा सुकून उसे ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकता। आप कभी भी आपसे गुनाह हो जाए ना और आप अकेले में बैठ जाएं और दिल में अस्तगफिरुल्लाह कहें और कहें कि अल्लाह में माफ़ कर दे, या 5वां कलमा है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी अज़नबतु व अतूबु इलैह पूरा पढ़ लें, नहीं याद है तो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें और कहें कि मौला हमें माफ़ कर दे। और उसके बाद अल्लाह की याद में अगर आपके आंख से आंसू निकल आए ना, तो उस वक्त जो आपके दिल को सुकून मिलेगा, मैं कसम खा के कहता हूँ ऐसा सुकून आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकता। अल्लाह के सामने रोने का मज़ा ही कुछ और है। जो लोग अल्लाह के सामने रोने वाले हैं वो दुनिया में कभी किसी के सामने नहीं रोते, वो कभी किसी से सवाल नहीं करते, उन्हें अल्लाह के सामने रोने में लुत्फ आता है, उन्हें अल्लाह के सामने रोने में मज़ा आता है।
وہ اللہ کو اپنا درد سناتے ہیں تو ان کا درد کم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے اپنے بوجھ کو رکھتے ہیں تو ان کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے، صرف اللہ کے سامنے مشکلات کو بیان کرنے سے ہی ان کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ تعلق ہوتا ہے ایک مومن بندے کا اپنے رب کے ساتھ، اور یہ تعلق جس بندے کا اللہ سے پیدا ہو جائے، جس بندے کے دل میں یہ تعلق آ جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا میں ہی اپنا بنا لیا ہے، وہ پھر اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، پھر وہ مخلص بندہ کہلاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے اوپر امتحانات ڈالتا ہے، اور وہ بندہ صبر کرتا رہتا ہے، صبر کرتا رہتا ہے، دھیرے دھیرے کرتے کرتے جب اللہ اس کا امتحان لے لیتا ہے، بندہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دین اور دنیا میں دونوں میں اس کو ایسا کامیاب بناتا ہے کہ پھر دنیا والے بھی اس کو دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی لوگ اس کو دیکھتے رہ جائیں گے کہ ایسے اعزاز اور ایسے اکرام اور ایسے انعامات سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا۔ آپ لوگ اپنے پیسے کی برکت اور طاقت دیکھیے، جو آپ تھوڑا تھوڑا تعاون ہر مہینے ان غریبوں کے نام کرتے ہیں، جن کے گھروں میں چولہے نہیں جل پاتے ہیں، جن کے بچے بھوک سے بلک بلک کے سوتے تھے، الحمدللہ جو ہماری آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی ہر مہینے ان غریبوں کو راشن دینا، ان بیماروں کا علاج کرانا، یہ تمام کام جو ہماری سوسائٹی کر رہی ہے، اور آپ کی ہوئی مدد سے جو ان غریب گھروں میں کھانا بنتا ہے، تو یہ صرف اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ ہم تمام لوگوں کے لیے خوب ساری دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہر مہینے ان لاچاروں، بیواؤں اور بچوں کے لیے اتنے پیسے ضرور نکالیں کہ جس سے ان کا چولہا بجھ نہ پائے، اور ہمیشہ وہ لوگ کھاتے پیتے رہیں، اور ہم تمام لوگوں کے لیے وہ دعائیں کرتے رہیں۔ تو آپ لوگ اس سلسلے کو جاری رکھیے، آپ اپنے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے ضرور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اسکرین پر آپ کو جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔